हरे कृष्णा, नमस्कार आप सभी को। आज से हम ज्योतिष डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेरी बेस से लेकर जाकर वहाँ तक जहाँ पर आप विंशोत्तरी दशा का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से कुछ हद तक के लिए ज्योतिष का जो फल है आप बता सकें। सो इसके लिए हम बेस से चालू कर रहे हैं। सो ये होगा लेक्चर वन। हिंदी में मैंने स्पेसिफिकली ऐसे प्रॉपरली मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वीडियो नहीं बनाया था। सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग। सो आज से शुरुआत करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फॉर्मेट जो होता है, एक कुंडली जब आप बनाते हैं तो उसमें एक दक्षिण भारत की शैली है और एक उत्तर भारत की शैली है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगा और आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, उन दोनों में विभिन्नता क्या है, कि इसमें क्या फ़र्क है और इस दक्षिण भारत में क्या फ़र्क है, और उसके अम, उपयोग क्या है, और उसके बाद क्या आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद। तो आप अभी यहाँ देख रहे हैं वो भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली है और ये दक्षिण भारत की शैली में है। दक्षिण भारत में अगर आप कुंडली बनाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिलेंगे, जहाँ पर आपको इस रेक्टेंगुलर शेप में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आपको देखने मिलेगा। सो अगर आप यहाँ से देखें तो कुछ गुरु, चंद्र, केतु, राहु वगैरह वगैरह नवग्रह आदि यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आप कुंडली देखे कैसे दक्षिण भारत की शैली में? सबसे पहले ये पता करते हैं। जब भी आप कुंडली देखें तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यह है कि आप लग्न को फाइंड आउट करें। अगर आप लग्न को ढूंढते हैं वहां से आप कुंडली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि ASC बोल के शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, ये इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं, संस्कृत में इसे उदय लग्न बोलते हैं। सो यहाँ पर जिस समय में आपने जन्म लिया है, अगर आप टाइम, डेट और प्लेस डालते हैं और पंचांग के हिसाब से अगर कुंडली बनाते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर की मदद से आप कुंडली बनाते हैं तो आपको लग्न के बारे में पता चलेगा, वहाँ पर लग्न लिखा होता है। इसमें आप लग्न देख सकते हैं। लग्न में यहाँ पर गुरु, यहाँ से सब काउंटिंग शुरू होता है। यहाँ से 12 भावों का विश्लेषण किया जाता है। वहां से नवग्रह जिस भी भाव में है उस भाव का, और जिस भी राशि में है उस राशि के हिसाब से ये नवग्रह फल बताते हैं। और इसी के हिसाब से आप दशा अंतरदशा वगैरह देखते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि दशा कैसे देखते हैं, उसमें भुक्ति कैसे देखते हैं, प्रत्यंतर दशा कैसे देखते हैं, आदि इत्यादि। तो अब हम ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट ना करते हुए देखते हैं कि एक बेसिक आपकी कुंडली कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ASC लग्न जो है यहाँ पर आपका ये भाव में स्थित है। ठीक है, अब आपको कुंडली यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से पहला भाव शुरू होता है, फिर आपको क्लॉकवाइज फॉर्मेट में जाना है। जैसे कि 1 ये पहला भाव है, पहला, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां, 11वां भाव और 12वां भाव यहाँ पर। पहले भाव में गुरु और चंद्र है, दूसरे और तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है।
चौथे भाव में शनि है, पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में कुजा, कुजा यानी मंगल ग्रह। सो कुजा और मंगल दोनों एक ही ग्रह के नाम है। जैसे गुरु को बृहस्पति भी बोला जाता है। सो एक ग्रह के बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद आठवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, नौवें भाव में सूर्य है, शुक्र है, 10वें भाव में बुध है और 12वें भाव में केतु है। क्योंकि 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और 12वें भाव में केतु है। अब ये जो भाव में कोई ग्रह नहीं है उसका क्या फल है, ये सब हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इसका विचार विमर्श नहीं करने वाले, हम इसे बाद में देखेंगे। आगे के जो वीडियोस में इसे मैं विस्तार से बताऊंगा। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एक आपकी कुंडली की जो पट्टी होती है, आप इसे पढ़ सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। अब इस दक्षिण भारत की जो शैली है, इसमें इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि आप सभी ग्रह को एक सर्कुलर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, पहला। दूसरा यह है कि जब भी आप गोचर देखेंगे तो आप गोचर भी सेम फॉर्मेट में देख सकते हैं, सर्कुलर, चक्र आकार के। क्योंकि ग्रह हमेशा चक्र आकार में घूमते हैं, तो आप ऐसे इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रह कहाँ जा रहे हैं। तीसरा विषय यह है कि आपको थोड़ा इजी पड़ जाता है दृष्टि, यानी दृष्टि देखने में। जैसे कि ये सूर्य सातवां घर पे, सूर्य और शुक्र अपने से सातवें घर पे दृष्टि रखते हैं, तो ये आपको पता है कि सूर्य यहाँ देख रहा है। वैसे ही कुछ से अगर आप 7 नंबर काउंट करेंगे अब, लेकिन आपको प्रॉब्लम यह है कि आपको काउंट करना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। लेकिन समय के साथ साथ आपको इसकी आदत हो जाती है और ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। ऐसे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और किस पर दृष्टि रख रहा है, किस भाव पे दृष्टि रख रहा है। तो यह है दक्षिण भारत की शैली। और अब हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर भारत की शैली, यानी डायमंड चार्ट भी बोला जाता है, काफी प्रसिद्ध है। अगर आप उत्तर भारत में कुंडली बनाते हैं पंडित जी से, वो आपको ऐसे कुंडली बना के देंगे। फर्क कुछ नहीं है, बस आपको जो ग्रह देखने की स्थिति है वो थोड़ा अलग अलग दिखेगा। दक्षिण भारत में चक्र आकार में है और इसमें त्रिकोण आदि आकार में आपको देखने मिलेगा। फर्क ये है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन में जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें इसको केंद्र कहा जाता है। आप यहाँ से पत्रिका पढ़ना शुरू करते हैं। ये पहला भाव होता है। यहाँ से ये देन आपको लेफ्ट साइड जाना, लेफ्ट से देखना। ये दूसरा भाव हो गया, ये तीसरा भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया। देन आपको नीचे आना है, ये पांचवा भाव हो गया, ये छठा भाव हो गया, ये सातवां भाव हो गया, ये आठवां भाव हो गया। फिर उसके बाद ये आठवां भाव हो गया, ये आपका नौवां भाव, और यहाँ आपको 10वां भाव मिल गया, यहाँ 11वां और यहाँ 12वां। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको केंद्र में जो भी ग्रह है, 1 पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव आपको सामने दिखता है, आपको सामने नजर आ जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है दक्षिण भारत की शैली में, लेकिन अगर आप समय के साथ आपको समझना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक थोड़ा कठिन हो जाता है इनिशियली, जब कोई नया व्यक्ति ज्योतिष पढ़ना शुरू करता है, कि दृष्टि देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
जैसे कि अभी आपको यहाँ से परस्पर सप्तम दृष्टि वगैरह आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब भी अगर गुरु की जो पांचवी दृष्टि है आपको काउंट करना पड़ता है। सो यहाँ से 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पांचवें स्थान पर है। तो ये सब देखने में थोड़ा सा आपको कठिनाई लगता है। इसके अलावा आपको अम, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको यही सेम चीज में आपको इजी फॉर्मेट में आपको देखने मिलता है। अगर अगर आप मुझसे पूछे कि इन दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस ये चक्र आकार में है और ये त्रिकोण आकार में है। और इससे कुछ फर्क पड़ता है कुंडली देखने में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो शैली है देखने की, आपका जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर सब निर्धारित होता है, और उसके हिसाब से आप देखते हुए, बनाते हुए, और देखते देखते आदत हो जाता है। तो ये है। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ नंबर देख रहे होंगे, 4 5 6 7 8 9 10। ये ये एक होता है राशि। ये जो नंबर होता है आपको राशि है। दक्षिण भारत में डिफरेंस ये है कि अगर आप दक्षिण भारत की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर मेष से मीन राशि तक ये सब राशि फिक्स होता है। ये एक बहुत इसका वैशिष्ट्य है कि आपको राशि समझना, राशि ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको ये पता है कि ये सिंह राशि ही है, और आपको ये समझ में आएगा कि ये कन्या राशि ही है, ये बदलेगा नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ लग्न, चंद्र, गुरु ये सब दूसरे दूसरे भाव में मूव करेंगे, चक्र आकार में ग्रह मूव करेंगे, राशि स्थिर रहेगा। जैसे कि ये मेष राशि ही रहेगा। कोई भी दक्षिण भारत की कुंडली उठा के पढ़ लो, ये आपके लिए मेष राशि ही रहेगा, ये वृषभ ही रहेगा, ये मिथुन ही रहेगा, ये कर्क ही रहेगा, ये सिंह ही रहेगा, ये कन्या, तुला, ये वृश्चिक, ये धनु, ये मकर, ये कुंभ, और ये मीन, और ये हर बार फिक्स होता है। यहाँ पर लग्न बदल सकते हैं। अगर अभी ये राम, भगवान राम के केस में यहाँ पर आ, लग्न है कर्क लग्न, क्योंकि कर्क राशि में यहाँ पर भाव आ जाता है। वही अ, अगर भगवान कृष्ण के केस में देखा जाए तो कृष्ण भगवान की जो लग्न है वह है वृषभ लग्न, तो आपको यहाँ पर वृषभ मिलेगा। वही अगर आप उत्तर भारत की शैली में देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आप देखेंगे उत्तर भारत की शैली में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ अंक बताए गए हैं, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर। ये सब कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज ही इसको अंक के रूप में दर्शाया गया है। सो अगर 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उसका अर्थ यह है कि आपकी जो लग्न है वो कर्क लग्न की कुंडली है। अगर आपको यहाँ पर 1 नंबर दिखाई देगा वह, सो वो होगा आपका मेष लग्न की कुंडली। अगर आपका मानिए 10 नंबर है यहाँ पर, तो ये बन गया मकर लग्न की कुंडली। ऐसे ऐसे अगर आप आपको एक याद रखना है कि यहाँ पर आपको 1 से 12 कौन से राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कर्क, सिंह। ऐसे आपको वो याद रखना पड़ेगा, नंबर याद रखना पड़ेगा उसके साथ साथ, ताकि आप देखते ही समझ जाए कि कौन से राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ आपका उदय लग्न कौन सा है। सो ये एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा यह है कि इसमें स्ट्राइकिंग फैक्टर यह है कि इसमें भाव मूव नहीं करेंगे, भाव की जो स्थिति है वो स्थिर रहेगी।
यहाँ पर भाव स्थिर होता है, राशि की मूवमेंट होती है। और दक्षिण भारत में राशि स्थिर होता है, भाव की मूवमेंट होती है, लग्न की मूवमेंट होती है। अ, मेरा प्रेफरेंस क्या है? मेरा प्रेफरेंस यूजुअली मैं दक्षिण भारत की शैली ही उपयोग करता हूँ, क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ। और दूसरा, मेरा जो पढ़ाई है उस चीज़ में ज़्यादा इजीली मुझे बैठता है। अम, अब वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार एक बार रिपीट कर कर देखिए, आराम से देखिए, कोई घाई ना कीजिए, कोई गड़बड़ी ना कीजिए। आराम से देखिए, समझिए, फिर अपने माता पिता, भाई बहन, इन सब की कुंडलियाँ लीजिए, बैठ के देखिए कि कौन से जगह पे कौन सा भाव आ रहा है, कौन सा राशि है, वगैरह वगैरह। सो अगर आप उत्तर भारत की कुंडली में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको ये करना है कि आप 1 से लेके 12 तक का नंबर लिख लीजिए एक पेपर में। उसके सामने मेष, वृषभ, मिथुन, ऐसे 12 राशि के नाम लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, मेरा जो लग्न है, जो ये इस जगह पर जो भी अंक आ रहा है, उस अंक का राशि देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा लग्न ये है, ये कुंडली में ये लग्न ये है। तो आप जितनी बार इस चीज को आप रिपीट करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर रिकैप के लिए देखिए, अगर इसको एक समरी में समराइज करूँ तो यहाँ पर दो चीज है, आपको याद रखना है। भाव, भाव से आपको गिनती शुरू करनी है, पहले भाव से। आपको पहले भाव से क्लॉकवाइज गिनती करनी होती है दक्षिण भारत की शैली में। उत्तर भारत की शैली में कुछ कुछ इस प्रकार से जाता है। सो लेफ्ट से जाता है ऐसे। तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको अम, ये पता करना है कि कौन सा ग्रह कौन से राशि में है, 4 नंबर में है, 1 नंबर में है। सो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा, और इसको थोड़ा कुछ कुछ बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जितना हो सके उतना कुंडली देखते रहिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन केस अगर आपको कोई विचार है, कोई क्वेश्चंस है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, मुझ तक पहुंचाइए आपके कोई क्वेश्चंस है तो। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।